जहां हम और तुम हिंदू मुसलमान के फर्क में लड़ रहे हैं, कुछ लोग हम दोनों की खातिर सरहद की बर्फ में मर रहे हैं। नींद उड़ गया यह सोचकर कि हमने क्या किया देश के लिए। आज फिर सरहद पर बहा है खून मेरी नींद के लिए। अस्पताल में भले ही लांस नायक जीवन की लड़ाई हार गए हो, लेकिन सियाचिन में मौत से संघर्ष की कहानी देश दुनिया के बाकी लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। 5 दिनों तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी जिंदा रहने वाले का जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है। मजबूत इरादों और मुश्किल परिस्थितियों में संघर्ष करने वाले हनुमान थप्पा का नाम भगवान हनुमान के नाम पर रखा गया था। सियाचिन ग्लेशियर के शून्य से -45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में करीब 144 घंटे तक बर्फ में दबे रहने पर भी जिंदा रहना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। मैं इतनी देर से किसकी बात कर रहा हूँ, याद आया या बताऊँ? 5 साल तो हुए हमारे शेर को गए हुए। जी, मैं बात कर रहा हूँ लांस नायक हनुमान थप्पा की। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन पर 35 फुट बर्फ के नीचे 5 दिन मौत से लड़ने वाले लांस नायक हनुमान थप्पा कोप्पड़ की वीरता पर पूरा राष्ट्र रश्क कर रहा था। भारत माता के इस वीर सपूत को देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही थी। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हनुमान थप्पा को सेना ने 8 बार रिजेक्ट कर दिया था। हनुमान थप्पा के करीबी बताते हैं कि सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना उनका सपना था, लेकिन गरीब किसान परिवार के बेटे के लिए यह सब कुछ कर पाना इतना आसान नहीं था। उन्हें कर्नाटक के धारवाड़, गड़क और बेलगावी सैन्य भर्ती केंद्र से 8 बार निराश होकर लौटना पड़ा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि हनुमान थप्पा के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, पर वह सिर्फ और सिर्फ सेना में भर्ती होना चाहते थे। जब उन्हें रिजेक्ट किया गया तब उनके करीबियों ने उन्हें कुछ और करने की सलाह दी, लेकिन हनुमान थप्पा ने हार नहीं मानी और अंत में 19 मद्रास रेजिमेंट के लिए चुन लिए गए। कभी ठंडी में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। लांस नायक हनुमान थप्पा का बचपन गरीबी में बीता था। उनका घर धारवाड़ के बेतादुर गांव में है। यहीं पर रहकर उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, जिसके लिए उन्हें करीब 6 मील पैदल चलकर जाना पड़ता था। 33 वर्ष के हनुमान थप्पा अच्छे कबड्डी प्लेयर भी थे। 14 साल की अपनी नौकरी में उन्होंने 10 साल कठिन परिस्थितियों में नौकरी की, जिसमें जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसी पोस्टिंग शामिल है। वह सियाचिन में अगस्त 2015 से तैनात थे। 3 फरवरी को जब हिमस्खलन आया तब वह सियाचिन की सोनम पोस्ट पर तैनात थे। हनुमान थप्पा ने 25 अक्टूबर 2002 को सेना ज्वाइन की थी। फौजी भी कमाल होते हैं, जेब के छोटे बटुए में परिवार और दिल में सारा हिंदुस्तान रखते हैं। सियाचिन में हुए हिमस्खलन की चपेट में आने से बुरी तरह से घायल हो गए लांस नायक हनुमान थप्पा आखिर जिंदगी की जंग से हार गए। उन्होंने सुबह 11:45 पर दिल्ली के आर्मी अस्पताल में अंतिम सांस ली। हनुमान थप्पा 3 दिन तक वेंटिलेटर पर मौत को हराने की कोशिश कर रहे थे। लांस नायक हनुमान थप्पा को 35 फीट मोटी बर्फ के नीचे से निकाला गया था, पर इसके बाद भी वह जिंदगी और मौत के बीच जंग से लड़ रहे थे। आर्मी अस्पताल की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया था कि हनुमान थप्पा की हालत बहुत नाजुक बनी हुई थी। उनके फेफड़ों में निमोनिया हो गया था। उनके तीसरे हेल्थ बुलेटिन में इस बात की पुष्टि की गई थी कि उनके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। वहीं हमारे भारत देश के इस शेर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बताते चले कि जब हनुमान थप्पा को सियाचिन में बर्फ के नीचे से निकाला गया तो उनकी सांसें चल रही थी। -45 डिग्री सेल्सियस तापमान में वह 5 दिनों तक बर्फ के नीचे दबे रहे। समंदर से 19,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर पर 3 फरवरी को आए बर्फीले तूफान ने हनुमान थप्पा के 9 साथियों की जान ले ली। हनुमान थप्पा का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। जानकारों के मुताबिक बर्फीले तूफान में 35 मिनट से ज्यादा दबने के हालात में 27% व्यक्ति ही जीवित रह पाए, जबकि हनुमान थप्पा 5 दिनों तक बर्फ की मोटी दीवार के नीचे दबे रहे। मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए और जब मरूं तो इस तिरंगे का कफन चाहिए। हिम्मत की मिसाल लांस नायक हनुमान थप्पा को बहुत से लोग भूल चुके हैं, लेकिन इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल आपको हर समय यह याद दिलाता रहेगा। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करना जो इस लांस नायक को भूल चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कमेंट करके यह जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय